नमस्कार फ्रेंड्स। आज आपको हम सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं जीके का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा। आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 100% ये क्वेश्चन टकराने का पूरी चांस है। इसलिए इस सेट प्रैक्टिस को पूरा देखिए और अपने कॉपी में लिख कर बना कर देखिए आपको कितना मार्क्स आ रहा है। और कितना मार्क्स आ रहा है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प के सीधे ठोस में परिवर्तन होती है। यानी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए में है ऊर्ध्वपातन, बी में है निहार, सी में है वाष्पीकरण और डी में संघनन। जो आपका आंसर होगा अपने कॉपी में नंबरिंग करके ऑप्शन लगा लीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। यह 18 का ही करेंट अफेयर्स पूछा गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। रूस, ए ऑप्शन में है रूस है, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में यूएसए और डी में इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? आप अपना टिक लगाते जाएंगे। 2 का राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। 2 का क्या होगा? बी। 3 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। कोरबा उत्तर प्रदेश, रामकुंडम तमिलनाडु, सी में है तालचेर आंध्र प्रदेश, डी में कावास गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 का डी क्या होगा? 3 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डी में एनी बेसेंट। तो 4 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वो भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण नहीं है। 5 का आंसर देखेंगे, CO2, बी में है जलवाष्प, सी में है N2O, डी में है SO2। राइट आंसर क्या होगा? SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आप देखेंगे ऑप्शन ए में देखेंगे, पहले एक बार देख लेंगे कथन दिया हुआ है। कथन में देखेंगे एक बार। नंबर 1 कथन क्या है? कोकलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करना कुंड भगवान बुद्ध का जीवन से संबंधित है। अब 4 में दिया हुआ है, वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप अपने मन में टिक लगाएंगे, कॉपी में टिक लगाएंगे। 6 का डी, यानी ये सभी। क्या होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्णयता का उल्लेख किस अनुसूची में है। वेरी इंपॉर्टेंट, की क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। 10वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बस। इसरो द्वारा 8 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिविलेशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया था। तो 8 का राइट आंसर होगा डी। ऑप्शन आपको नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। थोड़ा देर रुकेंगे, आप अपने आंसर टिक लगा लीजिएगा, डी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो 9 का बाहरी दल, यानी फूल का प्रजनन अंग नहीं है बाहरी दल। 10 में देखेंगे निमाड़ी एक नस्ल है, निमाड़ी एक नस्ल है। 10 का सी गाय होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमाड़ी एक नस्ल है, 10 का सी याद रखेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? डायरेक्ट दिनेश गोस्वामी समिति, जीविकी राव समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिंघवी समिति। तो 11 का होगा ए दिनेश गोस्वामी समिति। ये जो है चुनाव से सुधार संबंधित नहीं है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए दिनेश गोस्वामी समिति ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? 2 नंबर क्वेश्चन का 23वें तीर्थकार कौन थे? पारसनाथ। राइट आंसर होगा पारसनाथ यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित पुस्तकों उनके लेखकों के गुरुओं से कौन सा सम्मिलित है? हिमालयन ओडिसी एमपी वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बैटल ऑफ फ्रॉम बिग पीक टू द पीक, कर्नल एससी त्यागी, एंड वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, ग्लेशियर डायस्पोरा प्राइड ऑफ द इंडिया टू रजत कपूर। 13 का आंसर राइट होगा डी, यानी ये सभी राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर याद रखेंगे। अक्सर देखा गया है ये सभी जो भी ऑप्शन होते हैं ये सभी का, उसमें ये सभी अक्सर आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था? ऑप्शन देखेंगे एक बार फिर। 14 का आंसर डी। देखिए यहाँ भी सभी हो गया, ये सभी ही आंसर हो गया। रविंदर जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल, ये सभी इनको राष्ट्रीय खेल अर्जुन पुरस्कार से दिया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2019 में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं आपको बताना है, और कमेंट बटन पर लिख कर बताना है कितने तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो 15 का डी। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? डी। हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन के अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वर्ष 2019 में कौन सी घटना वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दी थी? तो ये से इजी है। 16 का सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी को अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? 17 का ए शिक्षा वाणी। वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर होगा शिक्षा वाणी। क्या होगा? शिक्षा वाणी। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 18 का आंसर देखेंगे संगीता रेड्डी, ये होगा राइट आंसर होगा संगीता रेड्डी। यानी 18-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संगीता रेड्डी को। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जैग्रोस पर्वत स्थित है, याद रखेंगे जैग्रोस पर्वत स्थित है ईरान में, इराक में, सीरिया में, यमन में? ईरान में, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईरान में कहाँ है? ईरान में जैग्रोस पर्वत स्थित है। कहाँ है? जैग्रोस पर्वत स्थित है ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राज्य विधायिका में दंड विधेयक को केवल किसकी पूर्व से प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उसके बाद ऑप्शन इसका थोड़ा कट गया है, सॉरी,
ऐसे 20 का राइट आंसर होगा, आपको हम बता दें सी में इजी है, राज विधायिका। क्या होगा आंसर? राज विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब 20 नंबर 3 देखेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? 23 का ए सदात खान। 23 का ए मुगल बादशाह द्वारा बुरहान मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी सदात खान को। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? 24 का आंसर देखेंगे सी विश्व आर्थिक मंच। ऑस्ट्रेलिया की एक महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ को डैश तट के समांतर स्थित है? 25 का सी क्या होगा? पूरब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्व में। यानी ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति डैश तट के समांतर स्थित है, पूर्व में। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित से किस देश के द्वारा की जाएगी? देखिए आगामी खेलों में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूछा गया है। 26 का बी फ्रांस में राइट आंसर होगा फ्रांस। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 27 न्यूयॉर्क। याद रखेंगे कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में। याद रखेंगे। 28 किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? 28 का आंसर डी ए और बी दोनों होगा, यानी वस्तुओं और सेवा का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, यानी ए बी दोनों राइट आंसर है। 29 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 29 आप आंसर टिक करते जाइए। 29 का बी गोदावरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? 30 का राइट आंसर होगा आपका बी 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए संबंधित लंबित कर सकती है? 31 का डी राइट आंसर होगा 14 दिन। राइट आंसर होगा 14 दिन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 हो गया। अब 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? 32 का आंसर होगा सी दीनदयाल उपाध्याय। 33 नंबर देखेंगे। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्त डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 33 का ऑप्शन देख लेंगे। चुंबकीय, ऊष्मीय, यांत्रिक और रासायनिक। सी राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? सी। हित रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? 34 का राइटर होगा बी। क्या होगा? बी सत नडेला। 35 नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? 35A 2020। वेरी इंपॉर्टेंस है, यानी वेरी इंपॉर्टेंस है। 35 नंबर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित खिलाड़ियों एवं सम्मति खेलों में युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 36 का बी, यानी इसको नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 2 और 4 नहीं है। दिग्विजय शरण पोलो, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, ये रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 37 है ए बॉडी बिल्डिंग, राइट आंसर होगा बॉडी बिल्डिंग। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार एवं बाल आश्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? 38 का ए होगा, राइट आंसर होगा ए 23 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 23। या मानव दुर्व्यवहार बालाश्रम निषेध ये कौन सा अनुच्छेद है? 23, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश प्रगुण न्यूनतम होता है? 39 का इजी है, रेड यानी डी होगा लाल। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर क्या होगा? 40 का सुमन कुमारी। पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? सुमन कुमारी। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन कृष्णा 41 का सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, मनोहर पारिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? 42 का सी प्रमोद सावंत। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? वेरी जी है कजाकिस्तान, राइट आंसर होगा डी कजाकिस्तान। किसने रखा है? कजाकिस्तान ने। निम्न से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देश के मध्य संबंधों पर आधारित है? डी भारत और इजराइल, याद रखेंगे। नमस्ते सालोम जो है पत्रिका किन देश के मध्य आधारित है? भारत और इजराइल। अब 44 क्वेश्चन तक हो चुका है। अब देखेंगे 45 नंबर का नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है। 45 का ए राइट आंसर होगा। फोर्टी 46 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्ज एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 46 का बी। 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखेंगे। ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट। सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 47 का सी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को सक्करखेड़ा की लड़ाई हुई थी। 11 अक्टूबर, याद रखेंगे। 47 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष एकल खिताब बने हैं, इस नोवाक जोकोविच से किस देश के हैं? 48 सर्बिया, क्या याद रखेंगे? सर्बिया। देखिए सक्करखेड़ा की लड़ाई जो हुआ था 1724 में हुआ था, इसको वेरी इंपॉर्टेंस है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? बी यानी पिनाकी चंद्र घोष। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 50 नंबर देखेंगे, जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाता है? 50 का आपका राइट आंसर होगा सी भू ऊष्मीय ऊर्जा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था? 51 सी सारनाथ में हुआ था।
1816 के सोगोले की संधि अंग्रेजों एवं डच के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। 52 का बी गोरखा याद रखेंगे, यानी 1816 इसमें सोगोले की संधि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच में हुई थी। 53 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 से 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर, देखिए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। यहाँ राइट आंसर होगा बिहार में। देखिए बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाएगा तो राइट आंसर होगा बिहार में। इसमें राजस्थान का भी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे। उदयपुर जो है शहर राजस्थान में है, राजस्थान समझकर उदयपुर समझकर राजस्थान टिक लगा देंगे, जो गलत होगा। 54 का राइट आंसर आपका होगा बिहार। इसको किसी भी हाल में बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में बिल्कुल पूछने वाला है। खासकर जो बिहार का एग्ज़ाम होगा वो तो ये क्वेश्चन हो सकता है आ ही जाएगा, इसलिए इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। पश्चिमी चंपारण में है यह जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, यह एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। यह गंडक नदी के निर्मित ऑक्सबो यू आकार की झील के किनारे स्थित है, जो वेरी इंपॉर्टेंस है। । 55 में देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र भाग नहीं है? 55 सी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सुई पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? 56 ए बिहार। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सुईद पुरस्कार, मुफ्ती मोहम्मद सुईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? बिहार। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। डी राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधेयक का सदस्य नहीं है तो वह डांस के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है एवं उक्ति निर्धारित समय से उसे राज्य विधेयक हेतु निर्वाचित होना है, या अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 58 का राइट आंसर होगा बी 6वां। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? 59 का डी हेलिना, वेरी इंपॉर्टेंस है। 60 जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है? ए अपवर्तन, राइट आंसर होगा अपवर्तन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? बी राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आहार नली की सबसे बाहरी परत को क्या कहलाती है? 62 का ए सिरोसा। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? 63 का सी फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से 2019 के यूनेस्को एशिया पुरस्कार विजेता है? 64 का बी ओवर लेडी ऑफ ग्लेरिस सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? 65
65 का देखेंगे सी, विराटनगर। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? 66 का ए, 1971 में। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? 1971 में। 67 में क्या देखेंगे, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन साबित होता है? ए क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग संबंधित नहीं है? इसका आंसर शार्क। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा? 69 का डी, बिंग ड्यूवेन डी। किस राज्य को प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लुथुमुत्र पुलकोवा भौगोलिक संगीत का दर्जा प्राप्त हुआ है? 71 का राइट आंसर आपका होगा ए, तमिलनाडु। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? डी, सावगिरी परियोजना गुजरात, एक गलत है। सेवेंटी 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आरिफ मोहम्मद खान, ये मिलान सही नहीं है, देखेंगे गलत है, ये केरल का है, यानी बी में हो जाएगा 2 और 3। और कलराज मिश्र भी राजस्थान दिया हुआ है, वो तो सही है। भगत सिंह कोश्यारी केरल का है, ये भी गलत है, यानी बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है? 74 का ए होगा संसद। 75 का देखेंगे क्वेश्चन, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन बना चलाई गई थी? 75 का बी होगा, प्राथमिक शिक्षा का समन्वित करना। अब 76 देखेंगे, वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में 76 का बी, दूसरा। उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिवस पर हुआ था? 77 का बी होगा, कस्तूरबा गांधी। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? 78 का डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी है। 79 का देखेंगे सी, राइट आंसर होगा 79 का सी। ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निर्मित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? स्वसंयोजी बंध। 80 का क्वेश्चन देखेंगे ए, क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 81 का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मैग्रोन श्लोक का अध्ययन करें? बी होगा 1 और 2, 1 और 2। इबन बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रेहला लिखा था। 82 का डी होगा, ये सभी। देखिए जहाँ भी ये सभी ऑप्शन होगा, अगर आंसर नहीं मालूम है तो अधिक चांस करेंगे कि ये सभी ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट्टी 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिलेप लारदारा कहाँ स्थित है? 83 का ए, सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। जिलेप लारदारा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। जिलेप लारदारा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अब मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? 84 का बी, मिजोरम में। याद रखेंगे, मुरलेन राष्ट्रीय बाग, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। एटी 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर
है? 85 का ए अटॉर्नी जनरल। गांधी इरविन समझौता किस ओर हुआ था? सी होगा 1931। 87 अब देखेंगे, अब वीडियो को पूरा करना है। 87 का डी, 87 का डी। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया द्वारा साइट किया गया था? 88 का सी, ट्विटर द्वारा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 89 का डी। 76 पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 90 का डी होगा, अफगान एवं मराठा। नेटिव वतन का लघु परिवर्तन के समय पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का हो जाएगा आपको राइट आंसर ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की परिस्थिति से पलायन किया गया था? 92 का बी, 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सी यूएस की स्थानीय पवन है? चिनूक। ए 94 का होगा। निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? 94 का सी। और 95 का होगा। निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? 95 का बी, के सिवन। और 5 क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है, जो आप लोग को देख प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैथ के लिए पूछा भी जा सकता है, ना भी पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये इतने 95 क्वेश्चन हुए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एक बार बना लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।